वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस डिस्कस किया था। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आयनिक रेडियस। ठीक है बच्चों, आयन से जाहिर है मतलब कि ये रेडियस होता है बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आयन। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डिफाइन इसकी बच्चों क्या होगी, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आयन। मतलब इसमें हम लोगों ने आयन की बात करनी है, सिंपल एटम की बात नहीं करनी है, सिंपल एलिमेंट की बात नहीं करनी। इसमें बच्चों हम लोगों ने किसको डिस्कस करना है, आयन को। ठीक है, तो इसमें यूनिट्स कौन से आ जाते हैं, इसमें भी वही वाले यूनिट्स आते हैं जो यूनिट्स हम लोगों ने पीछे डिस्कस किए हैं आपके एटॉमिक रेडियस में, मतलब पाइकोमीटर, नैनोमीटर और आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है बच्चों, और इसकी मेजरमेंट कौन सी है, वही वाली इसकी मेजरमेंट्स हैं। इसको भी आप एक्सरे की टेक्निक से और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मेजर कर सकते हैं, एक्सरे से और लास्ट पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ना ये टॉपिक जो है ज़्यादा लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 2-3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं। पहला क्या है कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों कि वाई कैटायनिक रेडियस, जो कैटाइन है उसका रेडियस जो होता है वो इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। मतलब कि जब कोई कैटाइन बनता है जो उसका रेडियस जो होता है वो पेरेंट एटम से कम क्यों होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट करें बच्चों, हम सोडियम की ना एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास सोडियम है, आपको पता है कि जो सोडियम होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, और पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर, प्लस एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। अब जो सोडियम का जो पहले रेडियस होता है ना वो बच्चों कितना था, वो था पहले 186 पिकोमीटर, और जब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो तब उसका रेडियस कितना हो गया, वो हो गया 95 पिकोमीटर। अब देखें बच्चों 186 से 95 पे मतलब वो कम हो गया। अब इसकी रीजंस क्या हैं, मतलब अगर हम इसकी रीजंस लिखें मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखें बच्चों जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है किसी शेल में से तो हो सकता है कि वो शेल ही ख़त्म हो जाए, तो हम कह सकते हैं ना कि लॉस ऑफ शेल हो गया। पहली जो मेन रीज़न इसमें जो बन जाती है वो ये हो जाती है कि लॉस ऑफ शेल हो सकता है, लॉस ऑफ शेल। ठीक है, अब अगर शेल ही ख़त्म हो गया है तो रेडियस तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना, अंडरस्टूड बात है। तो दूसरी जो इसकी जो मेन रीज़न आती है वो ये है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। अब देखें बच्चों जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया तो इलेक्ट्रॉन नंबर कम हो गया, प्रोटॉन नंबर तो वही रहा ना। जब इलेक्ट्रॉन नंबर कम है तो प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर से क्या है, ज़्यादा, और न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो जो इनकी जो अट्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। और जब अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है तो रेडियस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये मुझे लगता है कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जब कैटाइन बनता है तो रेडियस स्मॉल क्यों होता है। ये दो इसकी मेन रीजंस हैं। ये आप पेपर में लिखिएगा, इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे, और साथ में ये एग्जाम्पल दे दीजिएगा। सेकंड जो इस टॉपिक में से मेन क्वेश्चन आता है वो ये है कि वाई एनायनिक रेडियस इज लार्जर देन पेरेंट एटम। मतलब कि जब एनाइन बनता है तो जो उसका रेडियस है वो पेरेंट एटम से ज़्यादा क्यों होता है। हम लोग एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और क्लोराइड आयन बनता है। क्लोरीन का बच्चा जो पहले रेडियस कैलकुलेटेड था वो था 99 पिकोमीटर, और जब इसने क्लोराइड आयन बनाया तो उसका रेडियस हो गया 181 पिकोमीटर। ठीक है, रेडियस क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया। तो अब इस तरह क्यों होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में आता है ना तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है। पहली रीज़न तो ये कि द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेस। सेकंड जो इसकी सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन टू
इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीजेस। बच्चों इस बात का क्या मतलब है, देखें ये क्लोरीन है ना, ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मौजूद हैं। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से भी इसमें ऐड होना चाह रहा है, ठीक है, तो देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने का क्या मतलब है, एक दूसरे को फार अपार्ट करते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, मतलब एक दूसरे के वो कहते हैं कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तुम दूर हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर वही चार्ज है जो मेरे ऊपर चार्ज है, ठीक है ना, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, एटॉमिक जो आयनिक रेडियस का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब भी आयन बनता है तो जो उसका जो रेडियस है वो ज़्यादा होता है पेरेंट एटम से। तो ये थी इसकी रीज़न। ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो गए, ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने छोटा सा इसका एक पॉइंट रह गया इस टॉपिक का, वो है इसके ट्रेंड्स। बच्चों जो हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस में ट्रेंड्स डिस्कस किए थे ना, वही ट्रेंड सेम एज इट इज़ जो है ना वो आयनिक रेडियस में भी आते हैं, ठीक है। ट्रेंड्स मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगी ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ। पहले है अलोंग द पीरियड, और यहाँ आप लोगों ने लिख लेना है ग्रुप। देखें बच्चों पीछे जो हम लोगों ने बातें की थी कि पीरियड में क्या होता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो कम होता है। अब अगर ये दोनों चीज़ें अफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज ही ज़्यादा है तो जो रेडियस है वो खुद ब खुद स्मॉल हो जाएगा, तो इस वजह से आयनिक रेडियस जो होता है ना वो पीरियड में डिक्रीज़ करता है। और अगर हम ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में आप जानते हैं कि जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो ज़्यादा होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, सॉरी अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, ठीक है, ये कम है और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होता है कि जो आयनिक रेडियस होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, आयनिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। लास्ट पे जो है ना वो इनका फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है इनका एक, वो क्या है कि जो होल रेडियस होता है ना, होल रेडियस मतलब आर, वो इक्वल है रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन। यहाँ पे आर पॉजिटिव बच्चों क्या है, कैटाइन है, और आर नेगेटिव क्या है, एनाइन है। अब फर्ज करें कि मैंने NaCl बनाया है, ठीक है, तो मैंने इनका अब NaCl का रेडियस निकालना है, तो मैं कह सकती हूँ आर विल बी इक्वल टू Na पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव क्या है, क्लोराइड आयन। तो अब Na पॉजिटिव जब कैटाइन बनता है तो रेडियस कितना आता है हमारे पास 95, और जब क्लोराइड आयन बनता है तो रेडियस कितना आता है आपके पास 181। तो आयनिक कंपाउंड का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा बच्चों 276 पिकोमीटर। ये बात समझ आई, ये किसका रेडियस होगा, फॉर NaCl, ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। मतलब कि अगर आपको दोनों के आयन्स के रेडियस पता हो तो आप जो एक आयनिक कंपाउंड बन रहा है उसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आयनिक रेडियस पे टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।